तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत और अमेरिका को लेकर, और इस समय अमेरिका भारत के ऊपर यह प्रेशर बना रहा है कि भारत अमेरिका के हिसाब से काम करे। दरअसल अभी WTO के अंदर भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर कुछ समझौते हल हो चुके हैं, जिसके तहत भारत सरकार ने अपने 12 क्षेत्रों के अंदर अमेरिका के कृषि विभाग के लिए व्यापार को खोल दिया है। और जिन चीजों की कृषि क्षेत्र में भारत को आवश्यकता है, उनकी आपूर्ति अब हम अमेरिका से करेंगे। परंतु अमेरिका के कुछ सीनेटर हैं जिनको भारत के कृषि विभाग से काफी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारत के अंदर गेहूं तथा चावलों की खरीदी कुछ सब्सिडी के अंदर करी जाती है, जहां पर सरकार गेहूं और चावल को खरीदती है एक रेट के अंदर, बाद में उनको 100 रुपए या फिर 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। इससे किसानों को भी फायदा होता है, क्योंकि उनको वाजिब दाम के साथ साथ 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक अपने अनाज को ज्यादा बेचने का मौका मिल जाता है। परंतु अमेरिका के जो सीनेटर हैं वो भारत के सामने इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भारत सरकार ज्यादातर अनाज को सब्सिडी कीमतों के अंदर खरीदती है, जिससे भारत के सारे किसान अपने अनाज को भारत के अंदर ही विक्रय कर देते हैं सब्सिडी के कीमतों के अंदर, जिससे अमेरिका के किसान भारत के यहाँ पर अपने गेहूं को नहीं बेच पाएंगे और अमेरिका के किसानों को नुकसान होगा। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो कि अमेरिका चाहता है कि भारत इस सब्सिडी सिस्टम को लेकर कुछ कदम उठाए ताकि अमेरिका के किसानों को भी फायदा हो। अब दोस्तों, व्यापार के अंदर तो यह होता है कि जिस भी देश को जिस देश से फायदा हो रहा है उस प्रकार का व्यापार हम करते हैं, और यदि भारत अमेरिका के किसानों का फायदा देखने लगा तो हमारे किसानों का क्या होगा। इसलिए भारत सरकार को ऐसे सब्सिडी कार्यक्रम को नहीं हटाना चाहिए, चाहे अमेरिका के किसानों का कोई भी नुकसान होता है तो होता रहे। फिलहाल में भारत सरकार अमेरिका के सीनेटरों की इस बात से सहमत नहीं है, और भारत खुद यह चाहता है कि भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा भारत का अनाज ही उत्पादित हो और उसको हम अपने यहाँ पर वितरित करें, ताकि हमारी जनता हमारे ही अनाज को खाए और हमें दूसरे देश के अंदर डिपेंड ना रहना पड़े। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।